हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 7 पार्ट 7 जिसका नाम है कारक, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य मतलब सेंटेंस, उसमें प्रयोग में लाने जाने वाली संज्ञा या सर्वनाम का मतलब किसी नाम का या जो नाम की जगह हम शब्द यूज़ करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो उसका वाक्य की क्रिया यानी वाक्य में जो काम हो रहा है उसके साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखिए इसमें है रवि ने अपना जन्मदिन मनाया। किसने मनाया अपना जन्मदिन? रवि ने। उसने अपने मित्रों को दावत पर बुलाया, फिर सभी मित्र उसके लिए उपहार लाए। अब ने, अपने और उसके लिए, ये सब क्या है? क्रिया से संबंध और कौन कर रहा है वो बस सब बताया जा रहा है। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले शब्द, क्रिया से मतलब जो संबंध प्रकट हो रहा है वाक्य में क्रिया के साथ, उसको जो चिन्ह वो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह या परसर्ग। प्रमुख कारक चिन्ह है ने, को, से, के लिए, मैं, पर, का, के, की आदि। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है कारक के भेद। कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। ये देखिए पहला है कर्ता कारक। ये कारक हैं जो 8 प्रकार है कारक के और ये उनके कारक चिन्ह हैं। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे। तो स्टूडेंट ये सब इसके कारक चिन्ह हैं जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट इसमें कर्ता कारक। जो कोई क्रिया करता है उसे क्रिया का कर्ता कहा जाता है। जैसे रवि ने गीत गाया, मतलब वाक्य में जो काम कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता। तो रवि ने गीत गाया मतलब रवि क्या हुआ? कर्ता हुआ। और रवि ने गीत गाया उसमें रवि कर्ता कारक हो गया। फिर कारक चिन्ह सहित वाक्य। अब देखिए सीमा ने सेब खाया, यह सीमा पड़ती है। सीमा ने सेब खाया तो किसने खाया? सीमा ने। कर्ता का क्या चिन्ह है? ने। आप उसमें वो कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है वाक्य में। फिर दूसरा है आपका कर्म। क्रिया का फल जिस पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है, जो कर्म के साथ प्रयोग होता है और कभी नहीं होता है। जैसे शिक्षक छात्र को समझाते हैं। शिक्षक किसको समझा रहे हैं? छात्र को। टीचर शिक्षक यानी और छात्र यानी स्टूडेंट। तो छात्र को कर्म कर रहा है, क्या काम कर रहा है? समझाने का काम कर रहा है। कौन? टीचर, शिक्षक। तो कर्म का क्या चिन्ह है? को। उसमें देखिए आपको शिक्षक छात्र को आ गया चिन्ह। ये होता है कर्म कारक। फिर इसमें थर्ड है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। पवन कलम से लिखता है। अब देखिए जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के साधन, मतलब क्रिया किस चीज़ से की जा रही है, कौन सा साधन उपयोग में लाया जा रहा है। अब जैसे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर किस चीज़ से लिख रही हूँ? चौक से। तो चौक मेरा क्या हुआ? लिखने का साधन हुआ। यही कहलाता है करण कारक। ये देखिए करण का क्या चिन्ह है? से। तो इसमें पवन कलम से लिखता है। कलम मतलब पेन। पवन किससे लिखता है? पेन से लिखता है, कलम से। तो वो साधन क्या हो गया? कलम हो गई। संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब जिसके लिए कुछ किया जाए, लता ने भिखारी को भोजन दिया। तो लता ने किसके लिए काम किया? भिखारी के लिए। क्या काम किया? उसको भोजन देने का काम किया। संप्रदान कारक के लिए, मतलब जिसके लिए किया जा रहा है। तो लता ने भिखारी को भोजन दिया। बच्चे खिलौने के लिए रो रहे। किसके लिए रो रहे हैं? खिलौने के लिए। के लिए आ गया आपका, ये रहा संप्रदान का चिन्ह। फिर अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का अर्थ प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। जैसे आकाश से पानी बरसा। अब देखिए अपादान कारक मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है, मतलब उससे अलग होना, पृथक होना। ये देखिए अपादान में भी से लगता है और करण में भी से, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो आकाश से पानी बरसा। आकाश से पानी क्या हो गया? अलग हो गया। बरसने लगा तो वो अलग हुआ ना, नीचे आ रहा है बरस कर। तो ये उसका उदाहरण है और इसका चिन्ह क्या है? से। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी और वस्तु से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यह रवि का घर है। अब देखिए संबंध कारक का क्या है चिन्ह? का, की, के। तो इसमें इन चिन्हों से क्या संबंध प्रकट किया जाता है संज्ञा या सर्वनाम का? तो यह रवि का घर है। किसका घर है? रवि का। रवि का और उस घर का क्या है? आपस में संबंध है कि वो रवि का घर है। तो इसमें का, की और के
3 इसके चिन्ह होते हैं जो संबंध प्रकट करते हैं और इन चिन्हों का उसमें वाक्य में प्रयुक्त होता है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय या अवसर आदि प्रकट हो उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान मतलब जगह, समय मतलब टाइम, या अवसर, अवसर यानी मौका, तो आदि प्रकट होते हैं, उसमें क्या कहा जाता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे घर में कोई नहीं है, मतलब घर में कोई नहीं है यानी मैं आ गया। देखिए अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, मैं और पर। घर में कोई नहीं है मतलब कहाँ कोई नहीं है, घर में। फिर पेड़ पर बंदर बैठा है, कहाँ पे बैठा है, पेड़ पर, इसका चिन्ह है पर, तो पेड़ पर बंदर बैठा है, ये इसके उदाहरण है। संबोधन कारक, किसी को बुलाने, पुकारने, चेतावनी देने आदि के लिए जिस रूप, संज्ञा के जिस रूप का प्रयोग होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या है, हे और अरे। ये देखिए हे और अरे, तो इसमें हे ईश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो, हम ईश्वर को क्या संबोधित कर रहे हैं, हे ईश्वर। हम लोग हाथ जोड़कर करते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, तो ये क्या हो गया, संबोधन कारक। फिर हे ओ छोकरे धीरे चल, हे और अरे, अरे तुम इधर, आप कब आ गए, तो ये सब क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं, अरे और हे, ये संबोधन कारक होते हैं। अब देखिए संज्ञा शब्दों के कारक रूप, अकारांत पुल्लिंग शुरूप बालक, ये आपको टेबल शो हुई है स्टूडेंट, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, ये आपके 8 कारक के भेद बताए गए। फिर इसमें एक वचन और बहुवचन के, इन कर्ता में एक वचन और बहुवचन किस प्रकार होते हैं। जैसे कर्ता में बालक, इसमें भी बालक, फिर बालक ने और बालकों ने, मतलब एक वचन में एक बालक ने और बहुवचन में बालकों ने। अब इसमें फिर नेक्स्ट आपकी जो वो है, उसमें लड़का, लड़का रूप का एक वचन और बहुवचन बनाया गया है 8 कारकों में। लड़का लड़के ने, लड़के लड़कों ने, लड़का एक वचन में भी लड़का आएगा और बहुवचन में हो जाएगा लड़के, एक लड़का बहुत सारे लड़के। फिर लड़के ने और बहुवचन में हो जाएगा लड़कों ने। इसी तरह से देखिए ये आपको कवि का एक वचन और बहुवचन बताया गया है, कवि, कवि ने, कवि, कवियों ने, ये सब आपके कारक हैं। यहाँ पर आपको कवि शब्द के रूप बताए गए हैं एक वचन और बहुवचन में। फिर देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्द मोची, मोची, मोची ने, मोची, मोचियों ने, मतलब एक मोची ने और मोचियों ने, बहुत सारे मोचियों ने। फिर देखिए आपका साधु रूप का एक वचन और बहुवचन बनाया गया है, साधु, साधु ने और साधु, साधुओं ने, ये एक वचन से बहुवचन। उसके बाद आपका है डाकू शब्द, डाकू, डाकू ने, डाकू, डाकुओं ने, मतलब एक वचन में क्या हुआ, डाकू, साधु, साधु ने, डाकू ने, और बहुवचन में हो गए डाकू, डाकुओं ने, साधु, साधुओं ने, मोची, मोचियों ने, कवि, कवियों ने। इसी तरह से एक वचन और बहुवचन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वचन जो आपका चैप्टर था, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। आप इसके सारे शब्द एक बार रीड कीजिए कि कर्ता 8 कारक के जो प्रकार हैं, 8 प्रकार, उनको एक वचन से बहुवचन में किस तरह से ये शब्द परिवर्तित किए जाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको पूरी टेबल पढ़नी है, 6 टेबल दी हैं आपको, वो आपको 6 की 6 जितने भी शब्द हैं उनको एक वचन में बहुवचन बनाना इसमें बताया गया है। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में आपको कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा, कारक कितने प्रकार के होते हैं, और फिर कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक प्रत्येक कारक के जो आप प्रकार होते हैं उनका एक एक कारक चिन्ह होता है, उनको वाक्य में कहाँ कहाँ प्रयुक्त किया जाता है और उनकी सहायता से किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप उसके पिक्चर्स मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।